जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चे करें स्टार्ट। जी सर। ठीक है जी, तो अभी तक हमने जो डिस्कशन की है उसके अंदर हमने रिलेशनशिप की टाइप्स जो हैं वो डिस्कस की हैं। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। यूनरी टाइप ऑफ रिलेशनशिप, बाइनरी टाइप ऑफ रिलेशनशिप और टर्नरी, तीन तरह की हमारे पास रिलेशनशिप्स की टाइप हैं। तो बाइनरी हम डिस्कस कर चुके हैं, यूनरी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगेन मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देता हूँ कि यूनिटी के अंदर हमारे पास कोई भी रिलेशनशिप एक ही एंटिटी क्लास के डिफरेंट इंस्टेंसेस के दरमियान होगा। बाइनरी में दो एंटिटीज और उनके रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेंगे, और बाइनरी में फिर हमारे पास वन टू वन रिलेशनशिप आ जाएगा, वन टू मैनी रिलेशनशिप है, और मैनी टू मैनी। तो मीन्स यहाँ पे हम जो एग्जाम्पल लिखेंगे, मैं आपको अगेन यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि जब आप मुझे पेपर फॉर्मेट में ये चीज़ें सबमिट करवाएंगे तो तब आप डेफिनेशन के साथ अपनी एक एग्जाम्पल भी पुट करेंगे। मुझे आप शो करेंगे कि वन टू वन रिलेशनशिप क्या होता है। जैसे मैंने बताया कि वन बैंक हैज़ वन ब्रांच, तो आप एक बैंक की एंटिटी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, दरमियान में रिलेशनशिप का साइन होगा, और इधर आप एक वो मैनेजर या बैंक की आप एंटिटी को भी शो करेंगे। इसी तरह वन टू मैनी का, मैनी स्टूडेंट्स आप कहेंगे, वन टू मैनी, वन स्टूडेंट स्टडीज मैनी सब्जेक्ट्स, वन डिपार्टमेंट हैज़ मैनी टीचर्स, या आप कह देते हैं कि वन शॉप हैज़ मैनी प्रोडक्ट्स। तो मीन्स कि कोई भी आप रिलेशनशिप की एग्जांपल को कोट करने के लिए एक डायग्राम छोटी सी बना सकते हैं। देन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैनी स्टूडेंट्स, मैनी टीचर्स, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी सब्जेक्ट्स, मैनी लाइक शॉप्स हैं, मैनी प्रोडक्ट्स हैं, या कोई भी रिलेटेड आप एग्जांपल जो है यहाँ पे कोट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो तीन टाइप्स आ जाती हैं बाइनरी रिलेशनशिप की। और टर्नरी, अगेन हमारे पास टर्नरी जो है वो हम तीन को कहते हैं। तो तीन एंटिटी क्लासेस के इंस्टेंसेस अगर आपस में कोई भी रिलेशनशिप बना रहे हैं या उनके दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, तो दैट इज नोन एज अ टर्नरी टाइप ऑफ रिलेशनशिप। तो इसकी भी हम डेफिनेशन यहाँ पे थोड़ी सी लिख लेते हैं कि if a relationship exists between the entity classes of three, between the instances of three entity classes. If a relationship exists between the instances of three entity classes, तो ये सिंपल हम कह सकते हैं कि that is known as ternary। तो नॉर्मली हमारा रिलेशनशिप जो है वो दो एंटिटी के दरमियान ही बेस्ट कंसीडर किया जाता है, क्योंकि कम्प्लेक्सिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम अपना सिस्टम जो है वो नॉर्मल रखते हैं कि हमारी दो एंटिटीज़ ही आपस में कनेक्ट की जाएं। लेकिन एक हमारे पास थर्ड फॉर्म भी है टर्नरी, जिसके अंदर आप कोई सी भी तीन एंटिटीज़ और उनके दरमियान रिलेशनशिप को आप एसोसिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगेन मैं कोई भी तीन एंटिटीज़ ड्रॉ कर देता हूँ, और फिर उनके दरमियान आप एक रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो दिस इज़ एंटिटी वन, इसको मैं कॉपी करके और दो दफ़ा पेस्ट कर लेता हूँ, और क्विकली इसको हम यहाँ पे मूव कर देते हैं, और इसको हम कर देते हैं यहाँ पे। और देन इन तीनों के दरमियान हमारे पास एक सिंबल रिक्वायर्ड होगा रिलेशनशिप के लिए, तो मैं वो भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन विच द इंस्टेंसेस ऑफ थ्री एंटिटी क्लासेस आर लिंक्ड विद ईच अदर, दिस इज नोन एज अ टर्नरी टाइप ऑफ रिलेशनशिप। अब टर्नरी की आप एक एग्जांपल कोई भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं।
3 एंटिटी क्लासेस मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं। और क्या एग्जांपल हो सकती है? ये 3 चीज़ें अगर आपने कोई भी इन्वॉल्व आपस में करनी है तो तीनों को आपने ऐसे पढ़ना है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि आप प्लेयर, यहाँ पे प्लेयर की मैं एंटिटी ऐड कर लेता हूँ विंस अवार्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिज परफॉर्मेंस। आप लिख सकते हैं कि कोई भी सर स्टूडेंट स्टूडेंट लिख लें, उसका टीचर, सब्जेक्ट और कोर्स। चले, ऐसे भी हम कह सकते हैं कि टीचर जो है वो क्लास को पढ़ाता है कोई भी सब्जेक्ट, तो मीन्स कि वो तीनों चीज़ों का आपस में लिंक बन जाता है। स्टूडेंट सब्जेक्ट पढ़ता है और टीचर उसको पढ़ाता है, तो 3 चीज़ें आपस में यहाँ पे लिंक करवाई जा रही हैं। लेकिन नॉर्मली मैंने आपको बोला कि रूटीन में हम जो रिलेशनशिप बनाते हैं वो 3 एंटिटीज़ का नहीं होता है। रूटीन में हम 2 एंटिटीज़ के ऊपर ही फोकस ज़्यादा करते हैं, लेकिन टाइप्स के अंदर बाय डेफिनेशन ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 3 चीज़ों का अगर आप रिलेशनशिप इस तरह डायग्राम में भी बनाएं तो वो फिर थोड़ा सा मैनेज करने में मुश्किल होता है। तो हमारी ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि हम बाइनरी टाइप ऑफ रिलेशनशिप ही बनाएं। तो 3 एंटिटीज़ यहाँ पे जैसे मैं अब लिखने लगा था कि एक प्लेयर है, वो कोई भी अवार्ड विन करता है बेस्ड ऑन हिज स्किल्स या बेस्ड ऑन ऑन उसकी कोई भी आप परफॉर्मेंस लिख सकते हैं, या उसकी कोई भी थर्ड एंटिटी आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो डेफिनेशन के मुताबिक हमारी 3 एंटिटीज़ के इंस्टेंसेस को इन्वॉल्व होना ज़रूरी है टर्नरी टाइप ऑफ रिलेशनशिप के अंदर। तो ये तो हमारी जो है 3 टाइप्स आ गई हैं रिलेशनशिप की। तो मेरा ख्याल है यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट जो है वो एक अगेन बड़ा इम्पॉर्टेंट, इसी से रिलेटेड ही हमारा एक टॉपिक आ जाता है कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट्स का। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे जो तीनों चारों टॉपिक हम अभी पढ़ के आ रहे हैं, तो ये हम अभी लॉजिकल मॉडलिंग की तरफ ही मूव कर रहे हैं। जैसा हमने अभी पहले डिस्कस किया था कि हमारा कोई भी फिजिकल डेटाबेस बनाने से पहले हम उसको लॉजिकली ड्रॉ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये हम सीख रहे हैं लॉजिकली मॉडल बनाने के लिए। ये डायग्राम जब हमारे पास बन जाएंगी तो हम सिस्टम को लॉजिकली ड्रॉ करेंगे। लॉजिकली ड्रॉ करके आधा सिस्टम हमें क्लियर हो जाता है। आधा सिस्टम तो पूरा ही क्लियर हो जाता है, मीन्स कि हमारा आधा काम हो जाता है। हमें पता लग जाता है कि हमने क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, कौन सी एंटिटीज़ हमें रिक्वायर्ड हैं और उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप लिख सकते हैं। अब हम कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट्स, कार्डिनैलिटी हम कंस्ट्रेंट्स किस चीज़ों को कहते हैं कि दो या दो से ज़्यादा एंटिटी के जो इंस्टेंसेस अगर आपस में लिंक कर रहे हों तो हम उनको डायग्राम के अंदर लिंक करवाते हैं बाय यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ सिंबल्स। अब ये कुछ कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट्स हैं कि कितने इंस्टेंसेस एक एंटिटी क्लास के दूसरे इंस्टेंसेस के साथ, दूसरी एंटिटी क्लास के कितने इंस्टेंसेस के साथ इन्वॉल्व हैं। तो ये कंडीशंस कुछ हम यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स के तौर पे पढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे कंडीशंस लिख रहा हूँ और उसके कुछ सिंबल्स जो हैं वो मैं यहाँ पे यूज करूँगा। एक हम कहते हैं मैंडेटरी वन। मैंडेटरी किसको कहते हैं? लाजमी को। मैंडेटरी लाजमी या एग्जैक्टली वन हम कह सकते हैं, मैंडेटरी लाजमी। तो एक सिंबल हम मैंडेटरी वन के लिए जो यूज़ करेंगे वो होगा डबल लाइंस का एक सिंबल। यहाँ पे मैं ऐसे अगर लगाऊं इस साइड पे जाके पाइप साइन में यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। दिस इज अ टाइप ऑफ मैंडेटरी साइन, लाजमी, एग्जैक्टली वन। तो मैं अभी इसकी एग्जांपल भी आपको देता हूँ कि मैंडेटरी वन। मैंडेटरी वन क्या होता है? मैं कहता हूँ कि एक स्टूडेंट एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट पढ़ता है। हमारा यहाँ पे रिलेशनशिप क्या बन रहा है कि अ स्टूडेंट स्टडी एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट। अब ये कंडीशन मैं दे रहा हूँ ना, या हम कहते हैं कि एक टीचर जो है वो लाजमी एक स्टूडेंट को पढ़ाएगा, ना वो एक से ज़्यादा पढ़ाएगा ना एक से कम पढ़ाएगा। मीन्स कि हमने यहाँ पे एक शर्त लगा दी है, हमने एक कंडीशन यहाँ पे लगा दी है, इन्फोर्स कर दी है कि एक स्टूडेंट जो है वो लाजमी एक सब्जेक्ट को पढ़ाएगा। तो दिस टाइप ऑफ
constraint is known as mandatory one. अब ये रिलेशनशिप आपके सामने आ रहा है, मैंने एग्जांपल यहाँ पे अगेन इसकी यहाँ सामने रखी है, इसको मैं कॉपी करके वहीं पे ले जाता हूँ क्योंकि हम सारे डिस्कशन अब वहाँ पे करने जा रहे हैं। इसको पहले मैं मर्ज इकट्ठा कर लूँ ये सारे, क्योंकि अलग-अलग चीज़ें हैं। और ये एमएस वर्ड भी आप साथ साथ सीख लें थोड़ा सा। ये मैं ग्रुप कर रहा हूँ चीज़ों को। ठीक है, तो ये तीनों चारों चीज़ें जो हैं मेरी अभी ये रहती है, ये अलहदा, ये अलहदा, और इसको भी हम ग्रुप कर लेते हैं। ये स्टडी वाला जो है इसका रह गया। मैं मल्टीपल इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ठीक है, तो ये अब ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ बन चुकी है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और ये अब हमारे पास नीचे जब आएगी तो ये कंप्लीट पिक्चर आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास अब एक रिलेशनशिप की जो टाइप आ रही है, कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट्स की हमारे पास टाइप आ रही है कि जब हम एंटिटीज़ को और उनके इंस्टेंसेस को आपस में लिंक करवाते हैं तो हमें कुछ कंडीशंस दी जाती हैं कि रिलेशनशिप कैसे एग्जिस्ट करेगा। तो अगर हमारे पास ये कंडीशन है कि एक स्टूडेंट लाजमी एक सब्जेक्ट पढ़ता है तो हम कहेंगे मैंडेटरी वन, या हम इसको पढ़ते हैं एग्जैक्टली वन, अ स्टूडेंट स्टडी एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप इस साइड पे जो आपका राइट साइड पे चीज़ आ जाती है, यहाँ पे आप ये साइन अप्लाई करेंगे मैंडेटरी वन के लिए। मैं यहाँ पे अगेन आपको ये डायग्राम के साथ ही हम इसको लाइन को अटैच कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि वो साइन लगाना थोड़े से मुश्किल है तो मैं इसको मैनुअली यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये दो साइन आपने यहाँ पे लगा देने। इसका मतलब है कि ये रिलेशनशिप क्या कह रहा है, ये कह रहा है अ स्टूडेंट, आपने रिलेशनशिप को दोनों साइड से आप पढ़ सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ से ये पढ़ रहे हैं मीन्स के स्टूडेंट स्टडी एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, तो आप इसको पढ़ रहे हो लेफ्ट टू राइट। इसी तरह आप सब्जेक्ट साइड से स्टूडेंट को भी पढ़ लोगे। अब सब्जेक्ट्स की एंटिटी के अंदर आपको पता है कि बहुत से सब्जेक्ट्स होंगे, तो आप कहेंगे वन सब्जेक्ट इज एलोकेटेड या इज स्टडीड बाय एग्जैक्टली वन स्टूडेंट। तो उसका क्या मतलब है कि एक सब्जेक्ट जो है वो लाजमी एक कोई भी स्टूडेंट पढ़ता है। तो दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट इज नोन एज मैंडेटरी वन, जिसको हम एग्जैक्टली वन भी कह सकते हैं। अब अगर यहाँ मैं पढ़ूं कि सब्जेक्ट इज स्टडीड बाय स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे कुछ मुझे क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई भी कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट का सिंबल नहीं लगा हुआ है। तो मीन्स कि यहाँ पे मुझे इस साइड पे अब क्लियर नहीं है कि सब्जेक्ट्स जो हैं वो कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट की तो हमने बात कर दी है कि एक स्टूडेंट स्टडी करता है एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट। अगर हम एक स्टूडेंट की बात करें, स्टेटमेंट जब भी हम बनाते हैं, जब हम एग्जैक्टली रियल लाइफ में काम करते हैं तो हम बताते हैं, हम कहेंगे
कि स्टूडेंट स्टडी एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, एक स्टूडेंट या ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं तो वो आप बताएंगे। तो ये एक सिंबल है हमारे पास। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं ऑप्शनल वन, एक हमारे पास अदर जो सिंबल आ जाता है ऑप्शनल वन। ऑप्शनल वन क्या होता है? अब इसका जो सिंबल है वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ऑप्शनल को हम ओ से डिक्लेयर करते हैं, ओ, और यहाँ पे एक मैं सिंबल यहाँ पे वन का यूज कर लेता हूँ, ऑप्शनल वन का। ऑप्शनल वन, इसको अगर हम आई लिख लें तो आई भी बेहतर है, मेरा ख्याल आई भी लिखा जाएगा। तो ऑप्शनल वन के लिए हम यहाँ पे ये सिंबल यूज करेंगे। अगेन मैं यहाँ पे इस डायग्राम को कॉपी कर रहा हूँ और इसको कॉपी करने के बाद मैंने पेस्ट कर दिया है और इसको मैं मूव करके ले आता हूँ इस एग्जाम्पल में नीचे। ठीक है, तो ऑप्शनल वन में हमारा क्या कंडीशन बन जाएगी? अब मैं इसको अगर आपको एक स्टेटमेंट दोबारा दूं कि हो सकता है एक स्टूडेंट एक सब्जेक्ट पढ़े या कोई भी ना पढ़े। ऊपर वाले एग्जाम्पल में क्या था कि हमने कह दिया कि एक स्टूडेंट लाजमी एक सब्जेक्ट पढ़ता है, तो लाजमी के लिए आपने कि मैंडेटरी का सिंबल यूज कर लिया। लेकिन अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि हो सकता है कि एक स्टूडेंट एक सब्जेक्ट पढ़े या कोई भी ना पढ़े, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शनल वन है कि स्टूडेंट या तो एक सब्जेक्ट पढ़े या कोई भी ना पढ़े। स्टूडेंट, अब हमें डिफरेंट स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं जब हम इस तरह की ईआर डायग्राम बनाते हैं, तो हमें बताया जाता है, हमें कंडीशन जो है वो बताई जाती हैं कि एक स्टूडेंट या तो एक सब्जेक्ट पढ़ता है या कोई भी नहीं पढ़ता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अ स्टूडेंट मे स्टडी वन सब्जेक्ट और नॉट। उसके लिए क्या होगा, ये सिंबल जो है वो हम यहाँ पे अब लगाएंगे। अब इसको लगाने के लिए अगेन आपको यहाँ पे शेप रिक्वायर्ड है। शेप जो है वो यहाँ पे, क्योंकि ज़ीरो मुझसे लिखनी होगा तो मैं यहाँ पे खुद से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैंने ये ओ का साइन जो है ये ऑप्शन के लिए, या ज़ीरो का साइन आप इसको कह सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ओ का मतलब होता है ऑप्शनल। इसकी मैं फिलिंग जो है वो ख़त्म कर रहा हूँ और उसकी जो लाइन की विड्थ है थोड़ी सी वो भी कम कर रहे हैं ताकि हमें शो हो जाए। और यहाँ पे अगेन वन के लिए मैं यहाँ अगेन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब होगा, ऑप्शनल वन। तो ऑप्शनल वन जो है दैट शोज दैट रिलेशन एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, ऑप्शनल है। तो मैं यहाँ पे क्या पढ़ सकता हूँ इसको, अ स्टूडेंट स्टडी वन सब्जेक्ट और नॉट, कि हो सकता है स्टूडेंट जो है वो एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है या कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा है। तो ये हमारे पास ऑप्शनल वन है। हाँ जी, क्लियर है जी स्टूडेंट्स? जी सर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सिंबल जो हैं वो डिफरेंट यूज़ किए जाते हैं जो हमें शो करते हैं कि रिलेशनशिप्स जो मुख्तलिफ एंटिटी के इंस्टेंसेस के दरमियान हैं वो क्या है रिलेशनशिप। तो ये मैं थोड़ा सा इसको भी ग्रुप कर दूं ताकि वो नेक्स्ट टाइम मेरा डेटा जब हम इसको मूव करेंगे ये हिले ना। इसको भी मैंने ग्रुप कर दिया, तो ये भी एक पिक्चर अब बन गई है। अब इसको मूव हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये हाँ जी, अब ये हिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया मैंडेटरी वन, ये हो गया ऑप्शनल वन। अब हम कह सकते हैं एक स्टूडेंट कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ेगा। कम से कम का मतलब क्या हुआ? हाँ जी, एटलीस्ट वन। एटलीस्ट। हाँ, क्या मतलब हुआ उसका? हाँ जी बोले। कि वो लाजमी हो जाएगा सर्विस के लिए एक नहीं, सब्जेक्ट। कम से कम एक पढ़ना लाजमी है, ज्यादा जितने मर्जी पढ़ ले, ऐसे ही है ना? जी हम जी कहते सर। हैं कि आपको कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ना लाजमी है, ज्यादा जितने मर्जी पढ़े। ठीक है, तो हम वहां पे फिर एक हमारा सिंबल और आ जाता है मैनी का। यहाँ पे मैं एक मैनी का सिंबल यूज करता हूँ, मैनी। अब मैनी के अंदर भी हो सकता है वन टू मैनी है या मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप भी, वो तो पीछे हम पढ़ चुके हैं मैनी टू मैनी का। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मैंडेटरी मैनी। मैंडेटरी मैं यहाँ लिख देता हूँ मैंडेटरी मैनी। अब मैंडेटरी होता है लाजमी। मैं कहता हूँ स्टूडेंट जो है बहुत से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। अब बहुत से का सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ?
हाँ जी, बताएं मुझे क्विकली, बहुत से सब्जेक्ट्स कहाँ से शुरू होंगे? जी स्टूडेंट्स, बहुत से का सर एटलीस्ट 1 से स्टार्ट होंगे। जाहिर बात है, कोई भी चीज हमने स्टार्ट करनी है 1 से स्टार्ट होगी ना, तो बहुत से का मतलब है कि वो 1 2 3 4 5 कितने भी वो हो सकते हैं। तो दैट मीन्स कि हमारा मैनी का यहाँ पे सिंबल उस वक्त लगेगा जब हमें कंडीशन में बताया जाएगा कि एक स्टूडेंट बहुत से सब्जेक्ट्स पढ़ता है, तो हम सिंपल वो एक मैनी का सिंबल लगा देंगे। बहुत से में वो हो सकता है। अब एक बात यहाँ पे क्लियर है, अगर तो एक सब्जेक्ट होता है तो हमें बता दिया जाता है कि वो एग्जैक्टली 1 पढ़ता है। अब बात है एक से ज्यादा की, क्योंकि बहुत से की जब बात आती है तो वो एक से तो ज्यादा ही होगा सिंपली। तो हम यहाँ पे फिर सिंबल यूज करेंगे मैनी का। उसमें 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 5 6 कोई भी यहाँ पे इंस्टेंसेस इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो मैनी का सिंबल यहाँ पे क्योंकि होता नहीं है तो मुझे यहाँ पे ड्रॉ ही करना पड़ेगा। मैनी के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं क्रो फुट सिंबल। क्रो का पता है क्या होता है जी स्टूडेंट्स? अच्छा, ये कुछ स्टूडेंट्स, हाँ जी बोलें। पहली दफा नाम सुना था क्रो क्रो कौवे को कहते हैं जी वो। हाँ जी, कौवा। कुछ बच्चे क्लास पढ़ रहे होते हैं, उनके पीछे बैकग्राउंड में से मुझे कौवे की आवाज आ रही होती है, वो कौन है? कुछ स्टूडेंट ओपन एयर में मेरा ख्याल है क्लास पढ़ रहे होते हैं। कुछ हमारे जो बच्चे हैं वो गांव से भी हैं, तो वो मेरा ख्याल है खुली फिजा में बैठ के जब पढ़ रहे होते हैं तो इर्द गिर्द को कौवा आ जाता है। वहाँ पे फिर मुझे आवाज़ आ रही होती है अक्सर कि ये कोई ना वो गांव वाले बच्चे हैं जो वहाँ पे बैठे क्लास ले रहे होते हैं। तो क्रो फुट हम कहते हैं काओ, सॉरी काओ कह रहा हूँ, कौवे को। ठीक है, ये बड़ी मुश्किल से मैंने सिंबल आप देख लें बनाया है। इसको हम कहते हैं क्रो फुट, ये बड़ी मुश्किल से बना। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक तो हमारे पास है मैंडेटरी 1, सॉरी मैंडेटरी मैनी, लाजमी। तो हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत से सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। मैं इसको अगेन डायग्राम को कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्योंकि यहाँ पे ये सिंबल पहले लगे हुए हैं, मुझे दोबारा से अनग्रुप करना पड़ेगा। इसको मैं अनग्रुप कर देता हूँ, ग्रुप एंड अनग्रुप। और ये जो 2 चीज़ें हैं इसको मैं कर देता हूँ रिमूव। ठीक है, तो ये अब हम बात यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैंडेटरी मैनी, कि एक स्टूडेंट बहुत से सब्जेक्ट्स पढ़ता है। यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ, तो आपने यहाँ पे सिंबल इसको ऐसे प्लेस कर देना है, तो इट बिकम्स मैंडेटरी मैनी, कि एक स्टूडेंट जो है वो बहुत से सब्जेक्ट्स को पढ़ता है। कि मैंने इसको कॉपी भी करना, मुझे और जगहों पे भी चाहिए ये, कंट्रोल वी। तो इसको हम कह देंगे मैंडेटरी, सॉरी मैनी का साइन। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे सिंपल हमें शो कर रहा है कि एक स्टूडेंट जो है वो बहुत से सब्जेक्ट पढ़ता है। अब हम एक और अगर बात कहें कि हो सकता है कोई स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट ना पढ़े, हो सकता है वो बहुत से पढ़े, तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा? हाँ जी, मैं अब कहता हूँ कि हमें हो सकता है कि एक स्टूडेंट बहुत से सब्जेक्ट्स पढ़े, या वो हो सकता है कोई भी सब्जेक्ट ना पढ़े। इसका क्या मतलब हुआ? ऑप्शनल, ऑप्शनल आ जाएगा सर जी। ऑप्शनल मैनी। ठीक है, तो अब हम जो सिंबल यहाँ पे यूज करेंगे वो हो जाएगा ऑप्शनल मैनी का। मींस के मैनी के साथ हम यहाँ पे लगा देंगे ऑप्शनल का साइन। तो मैंने यहाँ पे इसको अगेन पेस्ट किया है, और यहाँ पे अगेन हम ओ का ये मुझे साइन चाहिए ऑप्शनल का। तो ऑप्शनल मैं कहाँ से कॉपी करूँ? इसको अगेन मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसको पेस्ट किया और ये मुझे मिल गया, और ओ मुझे अगेन साथ यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल दरमियान में करके आपने इसको लगा देना है। और इससे पहले ये थोड़ी सी डायग्राम में मेरे पास स्पेस थोड़ी सी कम रह गई है, तो आपने ये थोड़ा सा खुला इसको कर लेना, ताकि ये जब हम उसको शो करेंगे पेपर के ऊपर या वैसे आप अगर बनाएं तो थोड़ी सी आपके पास जगह हो
ये बिल्कुल इसके साथ अटैच हो गया। तो यहाँ पे मैं ओ लगाऊंगा, ये बिल्कुल अभी मिल गई हैं चीज़ें, लेकिन वो आपने मिलाना नहीं है, साथ इसको थोड़ा सा गैप रख के शो करना है ताकि वो पता लगे कि वाकई ओ का सिंबल है। तो इसको हम थोड़ा सा वो कर देते हैं, आउटलाइन को ब्लैक और आउटलाइन का थोड़ा सा वेट कम कर दिया, ठीक है। तो दिस इज ऑप्शनल मैनी। अब इसका क्या मतलब है कि एक स्टूडेंट या तो बहुत से सब्जेक्ट्स पढ़ता है या कोई भी नहीं पढ़ता है। फिर मैं क्या कहता हूँ यहाँ पे, एक और बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक स्टूडेंट कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ता है। ऊपर मैंने बात क्या कही थी, मैंने कही थी कि हमारा जो स्टूडेंट है वो बहुत से सब्जेक्ट्स पढ़ता है। तो बहुत से का मतलब ही ये था कि वो बहुत से 1 2 3 4 5 एक तो लाजमी है। तो मैं यहाँ पे अगर एक और बात लिखूं, एटलीस्ट वन, कम से कम एक है, एक से ज़्यादा वो जितने मर्जी पढ़ सकता है, ऐसे ही है ना। तो मैं इसके साथ यहाँ पे एक और सिंबल यहाँ पे भी इसके साथ लगा सकता हूँ कि इसी बात को अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि कम से कम एक, कम से कम तो एक ये पढ़ रहा है ना। पहले हमने बात क्या कही थी, पहले मैंने बात कही थी कि एक स्टूडेंट बहुत से सब्जेक्ट्स पढ़ता है, तो बहुत से भी स्टार्ट तो एक से ही होंगे। अगर आप ये वन का सिंबल ना भी लगाएं तो हमें पता है बहुत सौ में वो बात एक से तो स्टार्ट होनी है, फिर वो ऑनवर्ड 2 3 4 कहाँ तक भी चली जाए वो कोई इशू नहीं है हमें। तो ये सिंबल अब हमें शो करता है कि एक स्टूडेंट कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो जितने मर्जी पढ़ी जाए तो उसकी मर्जी। तो दिस इज द थिंग कि हम ये कार्डिनैलिटी। अब फिर आ जाता है एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा। हम कहते हैं कि एक स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक, एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हम कह सकते हैं स्टूडेंट स्टडी एटमोस्ट वन सब्जेक्ट। तो मीन्स कि वो एक ही सब्जेक्ट पढ़ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कम की लिमिट फिर वो ज़ीरो ही है। तो वहाँ पे ऑप्शनल और वन का हमें यूज़ करना पड़ेगा, ऑप्शनल वन। मैं कहता हूँ एटमोस्ट वन, इसका यही मतलब बन जाएगा ना स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा वो एक पढ़ सकता है, तो कम से कम कितना होगा, ज़ीरो। तो हम कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो वन सब्जेक्ट पढ़ सकता है और हो सकता है वो कोई भी सब्जेक्ट्स ना पढ़े। तो यहाँ ये हमारे कुछ सिंबल्स यूज होते हैं। अब ये अब आप देख सकते हैं, मैंडेटरी के लिए हम साइन यूज करेंगे डबल लाइन का, ऑप्शनल के लिए हम यूज करेंगे ऑप्शनल वन। ये एटलीस्ट हमने पढ़ा है वन, मैनी जितने मर्जी हो सकते हैं, और फिर ये ऑप्शनल मैनी। तो अच्छा, मैंने आपको ये पहले भी बोला है कि रिलेशनशिप को हम दोनों साइड पे पढ़ेंगे। अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ ना ये स्टूडेंट स्टडी मैनी सब्जेक्ट्स और नॉट, स्टेटमेंट्स आपको गिवन होंगी, तो स्टेटमेंट से फिर हमें क्लियर होगा कि हम क्या बात करने जा रहे हैं। तो एक स्टेटमेंट अगर आपको गिवन है कि स्टूडेंट स्टडी मैनी सब्जेक्ट्स और नॉट, तो मीन्स वो बहुत से सब्जेक्ट पढ़ता है या कोई भी नहीं पढ़ता है। इसी तरह आपने इस साइड से इधर को भी पढ़ना है और यहाँ पे भी आप साइन लगाएंगे। आप कहेंगे अ सब्जेक्ट इज स्टडीड बाय मैनी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे फिर आप मैनी का लगा देंगे। आप फिर यहाँ लिख सकते हैं अ सब्जेक्ट इज स्टडीड बाय मैनी सब्जेक्ट्स और नॉट, तो हो सकता है कि एक सब्जेक्ट को बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ें या कोई भी ना पढ़े। फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे अ सब्जेक्ट इज स्टडीड बाय एग्जैक्टली वन स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे एग्जैक्टली का सिंबल वो ऊपर जो मैंडेटरी वन का है वो आप लगाएंगे। फिर आप लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट इज स्टडीड बाय एटमोस्ट वन स्टूडेंट, एटमोस्ट होता है ज्यादा से ज्यादा, तो मीन फिर आप वहाँ पे ऑप्शनल वन लगाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा एक, कम से कम कोई भी नहीं। तो दो यहाँ पे और डेफिनेशन आ जाते हैं, एक होती है मिनिमम कार्डिनैलिटी और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं, मिनिमम कार्डिनैलिटी और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अब मिनिमम इंस्टेंसेस आपने देखना है कि यहाँ पे कितने इन्वॉल्व हैं। अब इस रिलेशनशिप के अंदर आपने मुझे बताना है कि स्टूडेंट स्टडीज मैनी सब्जेक्ट्स आर नॉट, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैक्सिमम इंस्टेंसेस कितने इन्वॉल्व हैं। मैक्सिमम आप मुझे बताएं कितने हैं। हाँ जी जी स्टूडेंट्स, क्विकली, टाइम थोड़ा सा कम है, 6 मिनट का टाइम है। हाँ जी,
इस रिलेशनशिप में आपके कितने इंस्टेंसेस इन्वॉल्व हैं? स्टूडेंट स्टडी मैनी सब्जेक्ट्स, तो मैनी में क्या आ जाएगा? जी स्टूडेंट्स, समझ आ रही है नहीं? हाँ जी, कोई बोले तो सही ना, आप लोग समझ आई है या नहीं? जी सर, आ रही है सर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने मुझे बताना है कि इस रिलेशनशिप में आप मुझे बताएं, जब मैं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट स्टडी मैनी सब्जेक्ट्स, तो मैनी हम कितने कितने को कह रहे हैं? मैनी एट मोस्ट मतलब जितने भी हो 5 6 7 मैनी 2 में से ज्यादा ही हो। मैनी में बहुत से हो सकते हैं। तो आपने यहाँ पे देखना है कि मिनिमम कार्डिनैलिटी कितनी है और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी कितनी है। तो मैक्सिमम कार्डिनैलिटी मैक्सिमम इंस्टेंसेस को हम कहते हैं। तो यहाँ पे हम जो सिंबल यूज कर रहे हैं, हम कहते हैं कि इस रिलेशन के अंदर आ स्टूडेंट स्टडी मैनी सब्जेक्ट्स, तो मैनी के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इस रिलेशन की कार्डिनैलिटी कितनी है? मैनी। मैनी का मतलब जो है वो बहुत से हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस रिलेशन की कार्डिनैलिटी जो है वो मैनी है। मिनिमम कार्डिनैलिटी क्या होती है कि मिनिमम कितने इंस्टेंसेस इन्वॉल्व हैं। तो इस रिलेशनशिप के अंदर मिनिमम इंस्टेंसेस कितने हैं, कम से कम कितने हैं? 0 0। ठीक है ना, कि मिनिमम मैंने क्या यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ी थी कि आ स्टूडेंट स्टडी मैनी सब्जेक्ट्स और नॉट, तो नॉट के लिए फिर हमने यहाँ पे 0 लगा दिया, तो मींस इसकी मिनिमम कार्डिनैलिटी कितनी है? 0। तो ये आप यहाँ पे ऐसे देखेंगे। इसी तरह अब इस रिलेशनशिप में आप मुझे बताएं कि आ स्टूडेंट स्टडी एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, कम से कम वो एक सब्जेक्ट पढ़ता है, ज्यादा वो जितने मर्जी पढ़े। तो यहाँ पे मिनिमम कार्डिनैलिटी कितनी है? 1 1। ठीक है ना, मिनिमम मैंने बोला कि कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़े, ज्यादा जितने मर्जी पढ़े। मैक्सिमम कार्डिनैलिटी कितनी होगी? मैनी मैनी 2 3 4 5 जितने मर्जी सब्जेक्ट पढ़े। इसी तरह हमारा ऊपर वाली एग्जांपल है, ऑप्शनल 1 है। अब यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था? अ स्टूडेंट स्टडी वन सब्जेक्ट और नॉट, या मैंने इसको पढ़ा था कि स्टूडेंट स्टडी एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट और नॉट, क्योंकि 0 जहाँ पे लग के ऑप्शनल हो गया है, तो मीन्स कि हमारा यहाँ पे ऑप्शनल का साइन आ गया है। तो इस सीन में हमारी मैक्सिमम कार्डिनैलिटी कितनी है? 1 1। हमने क्या पढ़ा है कि या तो स्टूडेंट एक सब्जेक्ट पढ़ेगा या कोई भी नहीं पढ़ेगा। तो ये एक हमारी कंडीशन है कि मैक्सिमम वो एक सब्जेक्ट पढ़ सकता है और मिनिमम 0। और इस तरह इस सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे केस के अंदर हमने क्या बोला है? आ स्टूडेंट स्टडी एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, हमने शर्त ही लगा दी कि एग्जैक्टली 1। तो यहाँ पे मैक्सिमम कार्डिनैलिटी कितनी है? 1 1 और मिनिमम 1 1। ठीक है जी, तो एग्जैक्टली का मतलब है कि हमने शर्त ही पक्की पक्की लगा दी है कि उसने पढ़ना ही एक सब्जेक्ट है। तो मींस के मिनिमम भी हमें 1 इंस्टेंस यूज करना पड़ेगा और मैक्सिमम भी 1 करना पड़ेगा। तो दैट इज द थिंग कि हमारी यहाँ पे मिनिमम कार्डिनैलिटी भी 1 है और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी भी 1 है। तो ये आप मिनिमम कार्डिनैलिटी देखते हैं और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी देखते हैं रिलेशनशिप के अंदर कि कितने इंस्टेंसेस एक एंटिटी क्लास के दूसरे एंटिटी क्लास के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इन सिंबल से आपको पता चलेगा डायग्राम के अंदर के रिलेशनशिप एक्चुअल में लग क्या रहा है। तो एक साइड का सिंबल जो है वो हमने लगा लिए। तो नेक्स्ट टाइम हम जो है वो एग्जांपल्स लेके हमें वो एक पैराग्राफ की फॉर्म में कंडीशंस बताई जाएंगी कि ये काम आपने करना है। तो पहले आप उसकी डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम को आप अंडरस्टैंड करेंगे और फिर आपने जो है उसी डायग्राम को हम फिर ये एक नॉर्मल डेटाबेस अपनी सॉफ्टवेयर के अंदर बनाएंगे। तो ये हम लॉजिकल मॉडलिंग कर रहे हैं, ये भी आपका प्रैक्टिकल वर्क ही है। ये फिजिकली आप परफॉर्म करते हैं पेपर के ऊपर ड्रॉ करके। पेपर आप ड्रॉ करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, तो डायग्राम के अंदर आपने ये सारे सिंबल्स यूज करने हैं। अभी आप देखें कि सिंपल मैंने एंटिटी का यहाँ पे सिंबल लगाया स्टूडेंट का, इसके साथ मैंने एट्रीब्यूट नहीं लगाए। एट्रीब्यूट भी आपने लगाने जब हम एक्चुअल में ER डायग्राम बनाएंगे। ये सारा काम हम ER डायग्राम के लिए ही कर रहे हैं। तो ER डायग्राम जब हम बनाते हैं तो उसके साथ फिर हम यहाँ पे तमाम सिंबल्स भी अटैच करेंगे कि एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, उसमें स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वीक एट्रीब्यूट कौन सा है, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट कौन सा है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट अगर आपके पास कोई आ रहा है तो वो सारे सिंबल्स भी आप एंटिटीज के साथ अटैच करेंगे, दरमियान में रिलेशनशिप और फिर अदर साइड पे जो भी एंटिटी आ रही है
तो ये आप बताएंगे, और इसकी मिनिमम कार्डिनैलिटी की और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी की डेफिनेशन भी आप लिखेंगे कि मिनिमम कितने इंस्टेंसेस एक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और उसी रिलेशनशिप में मैक्सिमम कार्डिनैलिटी उसकी क्या है कि मैक्सिमम कितने इंस्टेंसेस इन्वॉल्व हैं। तो ये आपको सिंबल्स से पता लग जाएगा कि मिनिमम कार्डिनैलिटी सपोज यहाँ पे 0 है और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी यहाँ पे मैनी है। तो ये हमारे तमाम सिंबल्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये जो टॉपिक्स आज हमने कवर किए हैं वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सी जगहों के ऊपर ये आपको यूज़ करने में आएंगे। तो आपने ये तमाम चीज़ें जो हैं अच्छे से याद कर लेनी है, इनको समझना है, प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इसकी डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम आपको फिर वो एक सिनेरियो गिवन होगा या आपको स्टेटमेंट गिवन होगी, आपने फिर डायग्राम बनानी है। तो पहले मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा कुछ एग्जांपल्स की, देन फिर आपको एक खुद से मैं टास्क दूंगा, आपने वो भी कंप्लीट करना है। तो टाइम हमारा लास्ट मिनट चल रहा है, कोई क्वेश्चन आपका है तो आप पूछ सकते हैं। सर वो आपने असाइनमेंट दी थी वो सर अपलोड ही नहीं हुई, अब उसका क्या करें? मैंने जो टाइम दिया था उस वक्त तक मेरा ख्याल अगर आपने अपलोड नहीं की थी तो फिर नहीं हुई होगी, वो ख़त्म हो गया होगा टाइम। सर आपने फ्राइडे की शाम को किया था वो सेंड, और हमने सैटरडे को किया था। मैंने मंडे को वो बंद किया था। पता नहीं साहब, हमने चले, तो उन्हीं दो हाँ किया जी, था। चले टाइम हमारा ये ख़त्म होने लगा जी सेशन का। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे दोबारा मुलाकात होती है। तो क्वेश्चन अगर आपका है तो मिड पे आ आप रहे हैं वो।